इस वक्त मैं रांची के प्रभात तारा मैदान में आप देख सकते हैं मेरे पीछे नेताओं के लिए मंच लगाया गया। कह सकते हैं कि आज 21 तारीख है, रांची के प्रभात तारा मैदान में उलगुलान रैली होना है। इस रैली में तमाम इंडिया गठबंधन के बड़े नेता शामिल होने जा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, लालू प्रसाद यादव, फारूक अब्दुल्ला, अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेता एक मंच पर नजर आने वाले हैं और कह सकते हैं कि इस उलगुलान रैली में कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव का शंखनाद करेंगे। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं कि तस्वीरों में देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पे भर भर के कार्यकर्ता पहुँच रहे हैं सभी जिले से। और अभी तो अभी शुरुआत हुई है, कह सकते हैं कि सुबह का वक्त है। थोड़ी देर के बाद तमाम वो नेता नजर आने वाले हैं इसी मंचों पर। यहाँ पे कह सकते हैं कि इस रैली में लगभग 10 लाख से ज़्यादा कार्यकर्ता सभी घटक दल से पहुँचने वाले हैं। यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि 2021 को जो उलगुलान रैली होने जा रहा है इसमें क्या कुछ जो सुनने के लिए आए जो कार्यकर्ता है वो क्या सोच करके आया और कह सकते हैं कि आने वाला 2024 का चुनाव क्या यही उलगुलान रैली के सहारे महागठबंधन की बात करें तो झारखंड में कितने सीट लाएंगे। हमारे साथ कह सकते हैं कि हर जिले से यहाँ पे कार्यकर्ता आए हैं, इन्हीं से डायरेक्ट सीधे जानेंगे और ये कोशिश करेंगे कि क्या सोच करके इस रैली में यहाँ पे आए। कह सकते हैं कि ये उलगुलान महारैली है और ऐसे में सभी जिले से कार्यकर्ता भर भर के यहाँ पे पहुँच रहे। तो क्या कुछ होगा यहाँ पे तमाम बड़े नेता राहुल गांधी, डी राजा, फारूक अब्दुल्ला, उद्धव ठाकरे, अखिलेश यादव जैसे तमाम बड़े नेता आ रहे, क्या कुछ आपको सुनने को देखने को मिल जाएगा। क्योंकि हर मंचों से राहुल गांधी पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। अगर 31 तारीख की बात करें तो केजरीवाल ने वहाँ पे इसी तरह का आयोजन किया था जब उन्हें जेल में डाला गया था। इस बार झारखंड में ऐसा पहला अवसर है कि एक मंच पर तमाम इंडिया गठबंधन के नेता शामिल होने वाले। देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि देश का तानाशाह डरा हुआ है और इस तानाशाह का डरा हुआ का ही एक कार्य है कि पूरे देश के अंदर में जो ईडी के बल पर ये चुनाव लड़ रहे हैं और इस बार पूरे देश में जो है इनको ऐसा जवाब देगी जनता, क्योंकि ईडी के बल पर ऐसे ये देश नहीं चला पाएंगे। पहला चरण में जो चुनाव हुआ इनको देखने को मिला और बाकी चरणों में भी इनको देखने को मिलेगा, क्योंकि मुख्य रूप से पूरे देश के अंदर से रोजगार गायब है, पलायन चालू है, भूखमरी के कगार पर है और ये 5 किलो राशन के बल पर पूरे देश को चलाना चाहते हैं। इस लेकर के ये बदलाव, ये उलगुलान की जो रैली है ये पूरे झारखंड को नहीं पूरे देश के शीर्ष नेता लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और तमाम लोग जो पहुँचे हुए ये बदलाव के लेकर के मामला है। अब पूरे देश में ये बदलाव होगी। इस बार इन पर इनकी थोथी जुबान और झूठी है सो ये इनकी जो बात रही है ये झूठे झांसा पर लोग आने वाले नहीं है। अब बदलाव की बात करते हैं, एक तरफ अब बदलाव की बात करते हैं, दूसरी तरफ जो एनडीए के लोग हैं, चाहे बाबूलाल मरांडी हो, तमाम एनडीए के जो बीजेपी के तमाम नेता हैं, इस महागठबंधन को रैली के लेकर के उन्होंने कहा कि ठगबंधन की बारात अब रांची के मैदान में एक साथ शामिल होने जा रही है। देखिए, जो ये लोग कह रहे हैं बाबूलाल को तो खुद पता नहीं कि कब कुतुब मीनार से गिरेंगे। इसने कहा था कि मैं भाजपा में जाने से पहले मैं कुतुब मीनार से कूद के मर जाऊंगा। तो ये बाबूलाल जो ठगबंधन कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ये झूठबंधन लोग जो हैं, जो झूठ का जुमला फैला रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी का, इनके पास में विकास का मुद्दा नहीं है। ये बोलते हैं कि मोदी को देख करके वोट दीजिए। इनके पास में जितने भी लोग गए हैं, पहले जो नेता लोग थे वो उनको भ्रष्टाचारी कह रहे थे और भाजपा में जाने के बाद में वो भ्रष्टाचार युक्त हो गए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि तमाम भ्रष्टाचारियों को लेकर के, तमाम बलात्कारियों को लेकर के, तमाम ये ऐसे लुटेरों को लेकर के ये चुनाव जो लड़ने की बात कर रही है ये मोदी सरकार को मालूम पड़ेगा कि जिसको आप ठगबंधन कह रहे हैं वो ठगबंधन नहीं, आप झूठबंधन के सहारे पर खड़ा है। और इस बार देश के जो युवाओं है, जनता है, किसान है, मजदूर है, गरीब तबके के लोग हैं, इसकी जवाब देगी। तमाम आदिवासी से लेकर के तमाम लोग जवाब देंगे आपको। तो क्या लगता है आपको कि जिस तरह से बीजेपी लगातार निशाने पर निशाने साध रही है और अगर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अगर न्यायिक हिरासत में नहीं भेजते तो शायद आज जो झारखंड का 14 लोकसभा सीट है इसका स्वरूप कुछ और होता, लेकिन उन्होंने जेल भेज करके गलती किया है। देखिए, हम पहले कही कहा आपको कि ये तानाशाह डरा हुआ है
और डरने की वजह से इन लोगों इसको लगा कि हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री जो गरीब गुरुओं की काम कर रहे थे, इनको जेल भेज करके है, सो वो सोच रहे थे कि हम झारखंड जीत जाएंगे। ठीक दिल्ली के अंदर में ये ऐसा अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल करके इनको लगा हम दिल्ली जीत जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। ये तानाशाह डरा हुआ और ये डर का कारण है। ये चुनाव जो लड़ रहे हैं, हम कह रहे थे, ये पहले ही बोले हैं कि हम झोला उठाएंगे और चल देंगे। ये स्वाभाविक है कि 2024 में ये जितने भी पहले पूर्व साथी लोगों को देश से जो भगाए हैं, ये पहले कि हम भी आने वाले पीछे से तुम सेटल करो, ये तमाम गुजराती लोगों को जो देश से भगाए हैं, इनको भी जाने की तैयारी है। 2024 में ये तड़ीबार और ये बोले थे हमारा क्या झोला उठाएंगे चल देंगे। स्वाभाविक है 2024 में ये भागने के लिए तैयारी किए हुए हैं। जनता इस बार इसको सबक सिखाएगी। कह सकते हैं कि प्रभात तारा का मैदान का इतिहास रहा है कि यहाँ पे 10 से 5 लाख जो कार्यकर्ता है एक साथ यहाँ पे मौजूद हो सकते हैं, और यही वजह है कि प्रभात तारा मैदान को चुना गया इस कार्यक्रम के लिए। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे कि देख लीजिए, यहाँ से वहाँ तक तमाम कार्यकर्ता अब धीरे धीरे इस प्रभात